Hello, kids. I hope you are hale and hearty at your home. And this is your English book. And now we are going to read this poem. The title of this poem is Owl. And before that, I want to ask some question to you. How many students have seen an owl? I think a few. What is the cry of the owl called? The cry of owl is called hoot. What are baby owls called? That is called owlets. And what is the name of the group of owls? The name of the group of owls is called Parliament. It's not the leaders group, it's the owls group is called Parliament. So I'm going to read this poem first. At night when all is still, the forest sentinel glides silently across the hill and perches in an old pine tree. A friendly presence his. No harm can come from night bird on the prowl. His cry is mellow, much softer than a peacock call. Peacock's call this is apostrophe and s. Apostrophe s. Why then this fear of owls calling in the night? If man must speak, then owl must hoot. They have the right on me, it casts no spell. Rather it seems to cry, the night is good, all's well, all's well. It is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond says about the owl that at night, रात में जब सब स्थिर होते हैं, सब स्टिल होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती, तब फॉरेस्ट का ये गार्ड या वॉचमैन कह सकते हैं, ग्लाइड करते हुए साइलेंटली हिल्स को पार करते हुए आता है. हिल्स को पार करते हुए साइलेंटली बिना आवाज किए ग्लाइड करके आता है. ग्लाइड मीन्स बिना किसी पावर के यूज किए उड़ना. जैसे वो कोई पावर ही यूज नहीं हो रही है, कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है, स्मूथली ग्लाइड, स्मूथली फ्लाई करके ये आता है. एंड परचेज इन एन ओल्ड पाइन ट्री. और परचेज मीन्स सिटिंग. और ये जो पुराना पाइन का ट्री है उस पर बैठता है. अ फ्रेंडली प्रेजेंस इज. उसकी प्रेजेंस बहुत फ्रेंडली है, मीन्स वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता. नो हार्म कैन कम फ्रॉम नाइट बर्ड ऑन द प्राउल. इस नाइट बर्ड मीन्स आउल के लिए बोला गया है. आउल नाइट बर्ड है, रात को ये अपना शिकार करता है, अपना खाना ढूंढता है. सो व्हाट डू यू थिंक द आउल फीड्स ऑन? आउल फीड्स इंसेक्ट्स एंड रैट्स, माउस. ओके, सो ये नाइट बर्ड रात को शिकार करने आया होता है, जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता. हिज क्राई इज मेलो. इसकी जो क्राई है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्लेजेंट है, खुश करने वाली है. मच सॉफ्टर देन अ पिकॉक्स कॉल. एक पिकॉक की साउंड से भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. वाई देन दिस फियर ऑफ आउल्स कॉलिंग इन द नाइट. तो फिर इन उल्लुओं के से क्यों डरते हैं जब ये रात को बोलते हैं. यू हैव लिसन फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स की रात को ये उल्लू बोल रहा है, बड़ा बुरा होता है, अपशगुन होता है. बट ऐसा कुछ नहीं है ना. ये जो रस्किन बॉन्ड है ये कहते हैं इसकी आवाज तो पिकॉक की कॉल से भी सॉफ्ट होती है, तो फिर उल्लुओं की से क्यों डरते हैं जब वो रात को बोलते हैं. इफ मैन मस्ट स्पीक. अगर आदमी बोल सकता है, देन आउल्स मस्ट हुट. तो उल्लू भी हुट कर सकते हैं. दे हैव द राइट. उनके पास ये अधिकार है. मीन्स गॉड ने सभी को सब कुछ दिया है, जो भी जिसके पास है वो गॉड ने दिया है. बोलना है, उनका मूवमेंट है, जो भी है. सो वी कैन से इफ वी कैन टॉक, मैन मस्ट स्पीक. इफ मैन कैन टॉक, मैन कैन स्पीक, देन व्हाई कांट आउल्स हुट. दे हैव द राइट. उनके पास राइट है तो वो बोल सकते हैं. आप उनको बुरा क्यों मानते हो. ऑन मी इट. रस्किन बॉन्ड से मेरे लिए ये बैड लक नहीं लाता.
ओके, हियर इज द मीनिंग, डज नॉट ब्रिंग बैड लक, मेरे लिए ये ऑन मी इट, मेरे लिए ये बैड लक नहीं लाता, रादर इट सीम टू क्राई, बल्कि मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि जो ये क्राई करता है उसमें कहता है द नाइट इज गुड, ऑल्स वेल, ऑल्स वेल, रात अच्छी है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं. So Ruskin Bond shows here the positive side of the owl. So every creature have their own sound, their own movement. So they can do that. They must do because they have right. Okay, here is some word meanings, and you can read it. And here I want to tell you, this is the word here. Here is the not meaning of this word cast no spell. Here is only to show the sense of the meaning in this poem. Here means यहाँ इस पोयम में इन वर्ड्स का मतलब ये है, मीन्स आप कहीं और इनको यूज करोगे तो वहां इनका और मतलब भी हो सकता है. क्लियर? दिस इज द पोयम. आई होप you read it and you listen it for 3-4 times and practice it. Bye.